ओम शांति। बार बार सोचो वही आकर्षित होगा, सिर्फ 3 दिन इसे आजमा कर देखें। देखिए, जब हम किसी से भी कहते हैं, बात करते हैं कि जैसा आप सोचेंगे वैसा ही आप आकर्षित करेंगे, बार बार जो आप सोचते हैं नेगेटिव हो या पॉजिटिव, तो अधिकतर लोगों को विश्वास नहीं होता है। लेकिन आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे एक प्रैक्टिकल प्रूफ के साथ, जो कि एक बुक है जिसका नाम आपने भी सुना होगा, नेपोलियन हिल्स। और इसको पढ़कर के कितने ही लोगों ने अपने जीवन में जो चाहा वो प्राप्त किया है, जैसा चाहा उन्होंने वैसे अपने जीवन में आकर्षित किया है। उस पुस्तक में लिखा है, सोचो और अमीर बनो। अब आप सोचेंगे कि क्या सोचने से ही अमीर बन जाएंगे? तो फिर अभी तक तो सभी बन जाते, हाँ बन जाते, लेकिन लोगों को विश्वास नहीं हो पाता है कि सोचने से बन जाएंगे, क्योंकि विश्वास होगा तभी आप आकर्षित कर पाएंगे। तो ये सोचो और अमीर बनो, थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल्स में लिखा था। और अच्छे से याद है कि जब उस किताब के पन्नों को पढ़ा था और उसमें जो प्रिंसिपल्स थे वो बहुत ही पावरफुल थे। उनकी फाउंडेशन थी, जो कुछ भी मन सोच सकता है और उस पर बिलीव कर सकता है वो उसे अजीब कर सकता है। जो आप सोच सकते हो वो आपका मन अजीब कर सकता है, चाहे आपने कितनी भी बार लाइफ में फेल किया हो, आप कितनी भी बार अपनी लाइफ में फेल हो गए हों, या आपके ड्रीम कितने भी बड़े क्यों ना हो, अगर आप बिलीव करते हो और इमेजिन कर सकते हो कि आप सच में उसे रियलिटी में ला सकते हो। मैनिफेस्टेशन रियल है। जो भी एनर्जी आप यूनिवर्स में भेजते हो वही एनर्जी आपको वापस मिलती है, और जब वो एनर्जी वापस आती है तो वो होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। एक चॉइस है, एक हार्ट लेवल डिसीजन। आपका माइंडसेट पूरे माहौल को बदल सकता है। आप अपने मैस को मैसेज में बदल सकते हो और अपने टेस्ट को टेस्टिमनी में। सब कुछ इमेजिनेशन से शुरू होता है। लोग तब हैरान हो गए जब उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति था जिसने 2011 से अपने सिग्नेचर में चैंप लिखते आ रहे हो। जब पूछा गया उससे कि ये कैसे हुआ, तो जवाब था, मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बिलीव है। मैं मानता हूँ कि तुम जो बोलते हो वो सच बन सकता है। और जब तुम्हें पता होता है कि तुम्हारा डायरेक्शन क्या है और तुम्हें क्या चाहिए, तो यूनिवर्स अपने आप आपके लिए रास्ते बना देता है। इसलिए जब उस व्यक्ति ने अपने सिग्नेचर में चैंपियन 2011 यानी 2011 लिखना शुरू किया, तो उस व्यक्ति ने बताया कि मुझे पता था कि ये मेरे बिलीफ को और स्ट्रॉन्ग करेगा। मुझे कॉन्फिडेंस है क्योंकि मैं खुद को दुनिया का बेस्ट प्लेयर मानता हूँ। सिंपल एज दैट। जिम कैरी ने एक बार खुद को $10 मिलियन का चेक लिखा था फ्यूचर में थैंक्स सेविंग 1995 तक मिलने के लिए, और बाद में वही हुआ। वो कहते हैं कि विजुअलाइजेशन का पूरा काम करता है। जब आप जान जाते हो कि आप कौन हो और क्या कहना चाहते हो, और पूरी लाइफ उस चीज़ को देने लगते हो, जैसे कोई दीवाना हो, तो उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर लेते हो। अक्सर लोग सच में वो बन जाते हैं जो वो बार बार अपने बारे में बोलते हैं, और ये सच है। हम जैसे लोग थोड़े क्रेजी होते हैं, क्योंकि हम ऐसे बिलीव करते हैं जैसे बाकी लोग सोच भी नहीं सकते हैं। ग्रेटनेस और माइंडनेस एक दूसरे के पड़ोसी होते हैं। मैंने ऐसी चीज़ें मैनिफेस्ट की हैं जिन पर आज भी मैं खुद हैरान हो जाता हूँ कि ये कैसे हो गया। कभी कभी तो डर सा लगता है, क्योंकि ये मैंने सब कुछ कैसे कर लिया, कैसे किया है। और ये सिर्फ मेरे करियर की बात नहीं है, मेरे पर्सनल लाइफ में भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने सालों तक सबकॉन्शियसली मैनिफेस्ट की हैं, और एक दिन वो सच हो गई। और तब एहसास हुआ लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ कॉन्सेप्ट नहीं, ये सच में काम करता है। आप सिर्फ अपने डर को अट्रैक्ट
अट्रैक्ट नहीं करते, आप वो अट्रैक्ट करते हो जो तुम फील करते हो, जो तुम बिलीव करते हो, जो तुम हो। हम जो चीज़ें सच में चाहते हैं वो इतनी बड़ी लगती हैं कि हम डेयर नहीं करते हैं, यूनिवर्स से उन्हें मांगते ही नहीं हैं कि क्या पता यूनिवर्स देगा या नहीं देगा। लेकिन कितने लोग इसके प्रूफ हैं, मैं खुद प्रूफ हूँ कि आप यूनिवर्स से कुछ भी मांग सकते हो, कुछ भी। प्रेजेंट को अप्रिशिएट करो और फ्यूचर को अपना मोटिवेशन बनाओ। हर कोई कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट करना चाहता है, कोई अपनी नींद सेक्रीफाई करता है, कोई 2-3 जॉब्स करता है, कोई घंटों स्टडी करता है, सब कुछ एक ही गोल के लिए। मैनिफेस्टेशन एक बहुत बड़ी शक्ति है जो आपके अंदर है, आपके अपने मन को कंट्रोल करने की शक्ति। इस शक्ति गरीबी, डर, लैक ऑफ एजुकेशन इन सब से बड़ी है। ये पावर तुम्हें खुद को गाइड करने की एबिलिटी देती है, जहाँ चाहे वहाँ ले जा सकती है। एक दिन मैं खुले फील्ड में खड़ा था, आर्म्स वाइड ओपन, और मैंने खुद से कहा अब मैं अपनी रियलिटी बदलने वाला हूँ। पहले मेरी सोच कुछ ऐसी थी, मुझे नहीं पता कि मैं क्या कहने वाला हूँ, कौन मुझे हायर करेगा, मैं बहुत यंग हूँ, मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन जब मैंने अपनी सोच बदली और बिलीव करना शुरू किया कि मैं कर सकता हूँ, मैं कुछ बड़ा करने के लिए बना हूँ, मैं मेहनत करूँगा और ख़ुद को इम्प्रूव करूँगा, इसके बाद तो समझो कि पूरी दुनिया ही बदल गई। जैसे ही मैंने अपने इनर वर्ल्ड को बदला और मेरी आउटर रियलिटी बदलने लगी, ये सब प्रिंसिपल उसी किताब से निकले थे। और कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम आज किस लेवल पर हो, आपको रोज़ सपने देखने चाहिए, क्योंकि जो लोग बड़े सपने देखते हैं ना, उनकी लाइफ कुछ और ही लेवल की हो जाती है। हमें कुछ बातें समझनी होंगी ताकि हम फ्यूचर को मैनिफेस्ट कर सकें। जब फ्यूचर कोई दूर की बात नहीं रह जाती है, जब वो एक क्लियर और अचीवेबल गोल बन जाता है, तब सब कुछ शिफ्ट हो जाता है। आप शायद अभी एवरेज लग रहे हो, लेकिन हर दिन तुम्हारे पास एक्स्ट्रा और ऑर्डिनरी डिसीजन लेने का मौका होता है, और तुम आज करोगे जो आज करोगे वो आपका फ्यूचर बन जाएगा। अगर आप डर में जी रहे हो तो एक बात पक्का कहना, खुद को सैबोटेज मत करना। डर रियल नहीं है, वो बस तुम्हारे माइंड की ट्रिक है। उससे बाहर आने का एक ही तरीका है, इमेजिन करना कि तुम क्या बन सकते हो। बहुत सारे लोग अपनी ज़िंदगी किसी और के रूल्स पर जीते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता है कि वो कौन है, इसलिए जो भी वो कर रहे होते हैं उसमें उनका 100% नहीं होता, क्योंकि वो किसी और की लाइफ जी रहे होते हैं। तुम किसी की कॉपी नहीं हो, तुम यूनिक हो, और फ्यूचर में तुम्हारा हायर सेल्फ तुम्हें थैंक करेगा कि तुमने हार नहीं मानी, कि तुमने ईगो, जेलसी और फियर को अपनी ग्रोथ पर हावी नहीं होने दिया। जब लोग मैनिफेस्टिंग के बारे में सोचते हैं तो वो सोचते हैं विजन वर्ड्स के बारे में, और फिर वो एंड रिजल्ट का एक कॉलेज बना लेते हैं, यार मेंशन, जेट्स, लेकिन वो चीज़ें उनके करंट रियलिटी से जुड़ी नहीं होती हैं। तुम एक छोटे से अपार्टमेंट में बैठे हो, फ्रिज खाली है, जॉब नहीं है, और तुम देख रहे हो एक विजन बोर्ड जिसमें सब कुछ लग्जरी से भरा हुआ है। लेकिन रियल मैनिफेस्टेशन तब होती है जब तुम अपनी करंट रियलिटी को एक्सेप्ट करते हुए बिलीव करना शुरू करते हो कि मैं इससे बाहर आ सकता हूँ, मैं ग्रो कर सकता हूँ, और मैं अपनी ड्रीम लाइफ अट्रैक्ट कर सकता हूँ। बिल्कुल कर सकते हो। एक मेंशन को घूरते हुए ये सोचना एक दिन तो ये मेरा होगा, कभी कभी आपको ऐसा सोचना लूज़र फील करा सकता है, क्योंकि जहां आप हो और जहां आप जाना चाहते हो उसके बीच का गैप बहुत बड़ा लगता है, जिसे पार करना पॉसिबल ही नहीं लगता। रिसर्च के हिसाब से जब आप सिर्फ एंड रिजल्ट विजुलाइज करते हो तो शुरू में तो अच्छा लगता है, थोड़ा वाइन पी के एक विजन बोर्ड बनाना, खुद से कहना यस बेबी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, बस सोचूंगा और मिल जाएगा। पर 2 दिन बाद भी आप
उसी अपार्टमेंट में हो, कैट बॉक्स अब भी साफ नहीं है और तब डिमोटिवेशन शुरू हो जाता है। सही तरीका क्या है विजुलाइज करने का? देखो, वो है उस पुल को विजुलाइज करना जो आपको अभी के हालात से आपकी ड्रीम लाइफ तक ले जाएगा। हाँ, उस असुविधाजनक और मुश्किल वाले हिस्सों को भी विजुलाइज करो ना। उसको क्यों छोड़ रहे हो? जब आप रिस्क को विजुलाइज करते हो तब आप अपने माइंड और नर्वस सिस्टम को रियल मेहनत करने के लिए ट्रेन कर रहे होते हो। आपको फिनिश लाइन नहीं बल्कि पूरे के पूरे रास्ते को विजुलाइज करना चाहिए। जब आपके ईयरबड्स की बैटरी खत्म हो जाती है और फिर भी आप दौड़ते जा रहे हो ट्रैक पर, जब आप माइल 17 पर आपके शूलेट्स टूट जाते हैं, हील में ब्लिस्टर्स बनने लगता है, सब विजुलाइज करो। उसके बाद भी आप दौड़ रहे हो आगे। जब आप सुबह उठते हो और बाहर तेज बारिश हो रही होती है लेकिन फिर भी आप वर्कआउट करने के लिए निकल जाते हो, उस मोमेंट को इमेजिन करो। जब आप खुद को मेहनत करते हुए विजुलाइज करते हो तो आप अपने शरीर और माइंड को उस स्ट्रगल के लिए तैयार कर देते हो, और जब आप असल में वो समय आता है तो आप उससे रेजिस्ट नहीं करते, आप रेडी होते हो। देखो, मेरा तो मानना है कितने ही लोगों के जीवन का लाइफ का पर्सनल अनुभव है कि जो भी माइंड कंसीव कर सकता है, अगर आप उसके बारे में बार बार सोचते हो तो एक समय ऐसा आएगा जब आप खुद उस पर बिलीव करने लगते हो। शुरुआत में बिलीव करना ज़रूरी नहीं है। मैं और ऐसे कई लोग इतनी जल्दी बिलीव नहीं कर पाते हैं कि मैं अपनी लाइफ में इतना सब कुछ कर पाऊंगा जो आज है। मुझे तो कोई ऐसा इंसान तक नहीं पता था। एक हमारे व्यूवर्स हैं, उन्होंने बताया कि मैंने जब मैनिफेस्टिंग शुरू किया, विजुलाइजेशन करना शुरू किया, तब मुझे विश्वास नहीं हो सकता था कि मेरे पास $1000 एकदम से आ सकते हैं। और उसने बताया कि मुझे तो पता भी नहीं था कि किसी के पास $1000 होते हैं। लेकिन उन्होंने बताया कि मैंने वो नेपोलियन हिल्स बुक बार बार पढ़ी। फिर एक अजीब चीज़ होती है, जब आप कुछ लिखते हो तो राइटिंग से थिंकिंग शुरू होती है, थिंकिंग से इमेज बनती है और वो इमेज आपके ब्रेन के सेल्स में स्टोर हो जाती है। पहले सिर्फ डेट के बारे में सोचते थे। अगर किसी का गोल होता है सिर्फ डेट से बाहर निकलना, तो वो अक्सर डेट में ही रह जाता है, क्योंकि वो बस उसी के बारे में सोचते रहते हैं। और आप जो भी सोचते हो और फील करते हो वही आप अट्रैक्ट करते हो। आप जिस फ्रीक्वेंसी पर फोकस करते हो वही फ्रीक्वेंसी आप अट्रैक्ट करते हो। मैंने एक चीज़ को, एक स्लोगन को बार बार पढ़ा और धीरे धीरे मेरी थिंकिंग शिफ्ट होने लगी। अब और ऐसे कई लोग हैं जो पैसे कमाने के बारे में सोचने लगे हैं। कोई बोले क्या पहले आप पैसे के बारे में नहीं सोचते थे? तो उन लोगों का यही जवाब है कि नहीं, वो सिर्फ कर्ज के बारे में सोचते थे। और जब आप डेट पर फोकस करते हो तो आपको उसी तरह की बातें सुनाई देने लगती हैं और फिर आप और ज़्यादा उसी टॉपिक में डूब जाते हो। अब उन लोगों को लगता था आंसर था बस और मेहनत करो, लेकिन नेपोलियन हिल्स ने लिखा है कि अगर आप ये मानते हो कि हार्ड वर्क ऑफ ऑनेस्टी से रिचेस आएंगी तो आप उस थॉट को छोड़ दो, क्योंकि ये पूरी सच्चाई नहीं है। जब वो किताब कितने लोगों ने देखी, ऐसे भी लोग थे जब उनके पास कोई बड़ी एजुकेशन उनके पास नहीं थी, सिर्फ 2 महीने का, किसी के पास 1 महीने का स्कूल कॉलेज था या हाई स्कूल किसी के पास था, कोई बिजनेस का एक्सपीरियंस नहीं था, कोई बहुत सारे रीजंस थे हार मानने के। और फिर भी कई लोगों ने उसे मान भी लिया था, लेकिन फिर किसी ने उन्हें कहा वो यही रीज़न है कि तुम जीत नहीं पा रहे हो। सोचो वो कौन से रीज़न है जिनकी वजह से तुम जीत सकते हो, ये सोचो। और तभी फिर लोगों को और मुझे कुछ समझ में आया कि मैं पावरलेस तो नहीं हूँ, मेरी लाइफ अनमैनेजेबल नहीं है, मैं अपनी ज़िंदगी को कंट्रोल कर सकता हूँ। और जो भी लोग इससे इमेजिन कर सकते हैं वो अमीर बन सकते हैं, रिच बन सकते हैं। अगर मैं खुद को बिजी रख सकता हूँ
अगर मेरे पास काम करने की एक जगह हो, अगर मेरे पास कहने को कुछ हो और किसी को कॉल करने के लिए रीजन हो, तो मैं एक कर सकता हूँ। तो आप खुद बताइए कमेंट करके कि आप किस तरह के सपने देखते हैं, एंड गोल वाले या फिर बीच के रास्ते वाले जिससे आप एंड गोल तक पहुंच सकते हैं। ये आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। और ऐसा होता भी वास्तव में है। अब कितने ही लोग इसमें कहेंगे कि हम सोच लेंगे तो क्या अमीर बन जाएंगे, बन जाते हैं और वही लोग बन पाते हैं जिनको विश्वास होता है, क्योंकि अधिकतर लोगों को विश्वास नहीं होता है इन बातों पर, इसलिए वो जैसे थे वैसे ही रह जाते हैं। आप एक बार इसको ट्राई करके ज़रूर देखिएगा, ठीक है। ओम शांति।